तो आप लोगों का फिर से हमारे प्यारे इस चैनल में स्वागत है और आज हम लोग सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं अमाइंस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बहुत इजी है लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना हो क्योंकि हम लोग एक एक लाइन अच्छे से पढ़े हैं, एनसीईआरटी को देखे हैं और फिर उसमें जाके जो कंटेंट है वो लाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है क्या कि लोअर एलिफैटिक अमाइंस। एलिफैटिक मतलब जो साइक्लिक चेन ना बनाए उसे कहते हैं हम लोग एलिफैटिक, और जो साइक्लिक हो उसको कहते हैं एराइल। क्या कहते हैं? ARYL, एराइल। और जो चेन बनाए, चेन बनाता है उसको कहते हैं एलिफैटिक। ठीक है, जो स्ट्रेट चेन बनाता है उसको एलिफैटिक, जो साइक्लिक बनाता है बेंजीन टाइप का वो हो गया एराइल। ठीक है, तो लोअर एलिफैटिक अमाइन जो एक दो कार्बन का जो अमाइंस होता है वो गैसियस होता है, जिसका कलर जो होता है वो फीसी कलर होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट कि प्राइमरी अमाइन विथ 3 और मोर कार्बन, जैसे प्राइमरी अमाइन इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग, 3 और मोर कार्बन बोला जा रहा है, 3 कार्बन और इस पे एक अमाइन लगा दिए NH2। तो ये ऐसा जो कार्बन होगा, मतलब प्राइमरी अमाइन जो होगा उस पे उसका जो वो जो होगा वो लिक्विड में होगा। उसका अगर टेक्सचर देखें तो लिक्विड होगा एंड हायर वंस आर सॉलिड। और अगर इसका कार्बन का संख्या हम लोग बढ़ाते चले गए तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड पार्ट बन जाएगा। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा, इसे बोला जा रहा है थर्ड पार्ट कि एनिलीन एंड अदर एलाइल अमाइन। ठीक है, एराइल अमाइन मतलब कि बेंजीन पे एक अमोनिया लगा दिए, NH2 लगा दिए, तो ये हमारा क्या बन गया? एनिलीन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी होता है कंपाउंड वो कलरलेस होता है बट गेट कलर्ड ऑन द स्टोरेज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर उसको हम लोग रख देते हैं, स्टोर कर लेते हैं तो वो कलर हो जाता है, कलर्ड फॉर्म में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होता है एटमॉस्फेयर के साथ। ठीक है, शुरू में मतलब जब शुरू में जब फॉर्म होगा उस समय उसका कलर नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग ऐसे ही रख देंगे बाहर में तो एटमॉस्फेयर के साथ ऑक्सीडेशन करके वो कलर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब है हमारा क्या, अब हमारा आगे वाला पार्ट है। इसमें बोला जा रहा है क्या कि लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज़ दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, लोअर एलिफैटिक मतलब 2-3 कार्बन से मिला हुआ जो अमाइंस बनेगा वो जो होता है लोअर एलिफैटिक कहलाता है अमाइंस, और वो जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, solubility decreases with the increase in molar mass of amine। और जैसे जैसे हम लोग कार्बन का साइज बढ़ाते जाएंगे, कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएंगे तो इस कंपाउंड का क्या होगा? मास बढ़ेगा, और मास बढ़ने के कारण क्या होगा? उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि जो हमारा कार्बन जो है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी से दूर भागता है। ठीक है, और अमोनिया जो है हाइड्रोफिलिक है, जो पानी से नजदीक जाता है, उसमें घुल सकता है। तो अमोनिया ये सब जो है वो हाइड्रोफिलिक हो गया, मतलब सॉल्युबल इन वाटर। और कार्बन ये सब जो हो गया लॉन्ग चेन, ये हो गया हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे चेन बड़ा होते चला जाता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का हो जाता है और पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, हायर अमाइंस आर इसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। हाँ सही बात है, अभी हम लोग पढ़े कि जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ते चला जाएगा हमारा मास बढ़ेगा, और मास बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटेगा। ठीक है, अब है हमारा एक क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में बीच में दिया हुआ था, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया था कि ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 1 अमाइन। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 और इस पे NH2 था, और ये था 1 2 3 4 और ये OH था, तो ये ब्यूटेन 1 ओल है और ये ब्यूटेन 1 अमाइन है। तो जिसमें बोला जा रहा है कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, और क्यों? तो यहाँ पे हमारा ब्यूटेन 1 ओल मतलब अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है अमाइन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा पोलराइज होता है, ज्यादा पोलर होता है। ठीक है, अमाइन से। ठीक है, और ये पोलर होने के कारण वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है अमाइन से। और हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ही ज्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। तो हायर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर द
सॉल्युबिलिटी, इसलिए सॉल्युबिलिटी हमारा किसका ज्यादा होगा, ब्यूटेन 1 मतलब अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा अमाइन से, किसमें, वाटर में, ठीक है। अब है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन आर इंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। मतलब पहला बात क्या गया है, प्राइमरी अमाइन किसे कहते हैं, RNH2, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग प्राइमरी अमाइन कहेंगे, और सेकेंडरी अमाइन किसे कहेंगे, R2NH, इसमें एक हाइड्रोजन रहेगा। तो ये दोनों क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से होता है, आपको बताए होंगे कि जैसे अगर हमारा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड नहीं करेगा, तो एक R इधर, एक R इधर, और एक इस तरीके से नाइट्रोजन बॉन्डिंग किया, सॉरी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया 3, और ये भी इस तरीके से करेगा, एक 1 2 3, इधर हाइड्रोजन जोड़ा 1 2 3, इधर हाइड्रोजन जोड़ा और एक R, और इधर लोन पेयर रहता है। तो ठीक है, ये एसोसिएशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन अगर बात किया जाए, दिस इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमाइन देन सेकेंडरी अमाइन। जो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो प्राइमरी अमाइन में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें 2 हाइड्रोजन है लेकिन इसमें एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन है वो ज्यादा होता है किसमें, प्राइमरी अमाइन में। किससे ज्यादा होता है, सेकेंडरी अमाइन से, क्योंकि देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन इन इट। प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन होता है और सेकेंडरी अमाइन में 1 होता है, ठीक है। और हमारा अगर बात करें टर्शियरी अमाइन में, तो टर्शियरी अमाइन में तो हमारा हाइड्रोजन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। हमारा अमोनिया NH3 है, लेकिन R हमारा आता है बाहर से, अराइल एलिफेटिक ग्रुप आता है और ये रिप्लेस कर देता है NR और ये R, इस तरीके से। इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, तो यहाँ पे एसोसिएशन होता ही नहीं है। और टर्शियरी अमाइन में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें होता ही नहीं। अगर पूछा जाए क्या टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि नहीं होता, तो नहीं होगा। इसीलिए अगर बोला जाए कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आइसोमेरिक अमाइन का देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्राइमरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर टर्शियरी का होगा। इस तरीके से देखें तो CH3NH ये हो गया, इससे ज्यादा CH3NCH3 और एक इसमें हाइड्रोजन, और सबसे कम होगा इसमें जिसमें तीनों क्या होगा, हमारा CH3 ग्रुप होगा, हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। सबसे ज्यादा अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है तो प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी का। तो इस तरीके से हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा लेंदी है और इंपॉर्टेंट भी, इसलिए सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन खत्म कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसको केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर लेंगे, ठीक है।